वेलकम टू कमर्शियल चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी में आंकिक प्रश्नों के आगे की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 को हल करूँगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसमें 20वां प्रश्न है, एक यौगिक ए के 1 मोल से प्रारंभ कराने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यदि अभिक्रिया अनुसरण करती है नंबर 1 प्रथम कोट की और नंबर 2 द्वितीय कोट की, तो यहाँ संकेत दिया गया है। संकेत दिया गया यहाँ पर के बराबर 2.303/t log r0/r, यानी 0 समय पर r की सांद्रता, और r मतलब यहाँ पर t समय पर r की सांद्रता। ये प्रथम कोट के लिए है और द्वितीय कोट के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो r दिया गया है इसके स्थान पर हम a का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ जो 1/r माइनस 1/r0 दिया गया है, इसके स्थान पर हम x/a यानी कि x के बराबर 1/t गुणे a/a माइनस a माइनस x का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सूत्र है, तो दोनों तरीके से हम लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसका क्वेश्चन हल करेंगे। रिएक्शन दिया गया ए इक्वल टू उत्पाद। अब ए का यहाँ 1 मोल है प्रारंभ में, तो 1 घंटे बाद यहाँ उत्पाद जो प्राप्त होता है वो 3/4 मोल प्राप्त होता है। तो कितना यहाँ शेष बचेगा 1 घंटे बाद? तो हम 1 मोल में से 3/4 मोल को घटा देंगे, तो आ जाएगा बराबर 1/4 मोल। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.303/t log 0 समय पर 1 की सांद्रता और t समय पर 1 की सांद्रता। तो जो संकेत दिया गया था एक स्थान पर r लिखा गया था, तो हम r के स्थान पर a का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा 2.303, समय 1 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा दिखाया गया है, 1 घंटा log 1/, यहाँ t समय पर सांद्रता हो जाएगी 1/4। यहाँ जो हम घटाने पर आया था रख के हल कर लेंगे, तो बराबर 2.303 गुणे log 4 आएगा, बराबर 2.303 log 4 का मान 0.6020, गुणा करने पर आंसर आ जाएगा बराबर 1.386 प्रति घंटा। और यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन था इसी में, तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 1/t x/a माइनस x, और चूँकि a बराबर 1 मोल है और x बराबर यहाँ जो x आया था ये x, इसको हम x मान सकते हैं, तो 3/4 मोल रख के हल कर लेंगे। तो 1/1 गुणे x का मान 3/4 बटा a का मान 1, जो ब्रैकेट में 1 माइनस 3/4, इन सबको हल करने पर यह आ जाएगा 3 लीटर प्रति मोल प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक 21वां प्रश्न है, प्लेटिनम की सतह पर
अमोनिया का विघटन शून्य कोट की अभिक्रिया है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K बराबर 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर पर सेकंड हो। तो देखिए कैसवां प्रश्न हल करेंगे हम। अभिक्रिया है 2NH3 इक्वल टू, ये बनता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये प्लेटिनम उत्प्रेरक परिस्थिति बनता है। तो इस अभिक्रिया के रस समीकरण मिति के अनुसार -A/2 यानी अभिकारक है, उत्पाद है। अभिकारक को यहाँ पर माइनस चिन्ह दिखाएंगे और उत्पाद को हम यहाँ प्लस चिन्ह से दिखाएंगे, क्योंकि अभिकारक कम होता है, उत्पाद बढ़ता है। तो -A/2 यहाँ 2 है, A/2 हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ जो 3 है यहाँ A/3 हो जाएगा। तो 1/2 DNH3/dt बराबर प्लस DN2/dt बराबर प्लस 1/3 DH2/dt। तो इसमें जो है -DNH3/dt ये बराबर K है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया जो है शून्य कोट की है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना नाइट्रोजन के उत्पादन की दर। तो हो जाएगा नाइट्रोजन के उत्पादन की दर प्लस DN2/dt बराबर -A/2 DNH3/dt। तो यहाँ पर DNH3/dt जो कि माइनस में है, -DNH3/dt, इसका मान K होता है। तो यहाँ हो जाएगा A/2 × K या K बराबर K/2। तो यहाँ K का मान रखेंगे। K का मान दिया गया है 2.5 × 10⁻⁴/2। भाग करने पर आ जाएगा आंसर 1.25 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से दूसरा है हाइड्रोजन के बनने की दर प्लस DH2/dt बराबर -3/2 DNH3/dt। तो यहाँ -DNH3/dt का मान K है, तो हो जाएगा 3/2 K। का मान है 2.5 × 10⁻⁴। यहाँ गुणा करके भाग कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 3.75 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर पर सेकंड। 22वां प्रश्न है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 2.31 × 10⁻³ मिनट है। कितने समय के बाद अभिकारक का 1/5 भाग शेष रह जाएगा? तो ये 22वें क्वेश्चन का आंसर। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K बराबर 0.693 बटे अर्धायुकाल यानी T हाफ। तो K बराबर 0.693 बटे अर्धायुघात 2.31 × 10⁻³ मान रख के भाग कर देंगे। तो K का मान आएगा यहाँ पर 0.3 × 10⁻³ या K बराबर 3.0 × 10⁻⁴ प्रति मिनट। माना अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा A है, तो T समय पश्चात शेष मात्रा इसको दिखाते हैं A-F से, हो जाएगा बराबर प्रारंभिक मात्रा का 1/5। तो प्रारंभिक मात्रा A है गुणे 1/5, तो आ जाएगा शेष मात्रा बराबर A/5 और समय T हमको ज्ञात करना है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सूत्र है K बराबर 2.303 बटे T log A/A-x। तो K का मान हमने निकाला पीछे, तो हो जाएगा 3.0 × 10⁻⁴ बराबर 2.303 बटे T log A/A/5। A कट जाएगा यहाँ पर, बचेगा log 5। तो उसको ले सकते हैं 3.0 × 10⁻⁴ बराबर
2.303 बटे टी log 5 या 5, या 3.0 गुणे 10⁻⁴ बराबर 2.303 बटे टी log 5 का मान रखेंगे 0.6990, या 3.0 गुणे 10⁻⁴ बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.610 लगभग बटे टी। तो यहाँ पर निकालेंगे टी का मान, इसलिए टी बराबर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1.610 बटे 3.0 गुणे 10⁻⁴, या टी बराबर यहाँ भाग करने पर आएगा 0.5366 गुणे 10⁻⁴, इसको पर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, या टी बराबर दशमलव के ले जाएंगे हम दाएं तरफ 4 अंक खिसका करके, तो ले सकते हैं इसको 5366 गुणे 10⁻⁴ गुणे 10⁻⁴ पहले दिया गया है तो ये दोनों कट जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा यहाँ पर 5366 मिनट, इसका आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं, अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। 23वें प्रश्न का उत्तर, चूँकि 40 मिनट में 30% वियोजन होता है, इसलिए अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा ए बराबर 100, यहाँ दिएगा 30%, तो 5% को हल करेंगे 100 में, तो 40 मिनट बाद अभिकारक की शेष मात्रा ए माइनस एक्स बराबर 100 में से यहाँ 30 घटा देंगे तो आएगा 70। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है के बराबर, के वेग स्थिरांक है, यानी वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे टी यहाँ समय है, लाग ए बटे ए माइनस एक्स, या के बराबर 2.303 बटे 40 लाग 100 बटे 70, या के बराबर 2.303 बटे 40 लाग 100 माइनस लाग 70, या के बराबर 2.303 बटे 40 2 लाख 10, यानी कि 100 को ले सकते हैं 10⁻², तो 2 जो घात है आगे चलाएगा तो हो जाएगा 2 लाख 10 माइनस लाख 70, या के बराबर 2.303 बटे 40 लाख 10 का मान 1, तो 1 के 2 यहाँ क्यों लेंगे 2 लिखेंगे, 2 माइनस लाख 70 का मान 1.8451, तो इसको हल घटाएंगे तो हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे 40, घटाने पर आएगा 0.1549, यहाँ गुणा कर लेंगे भाग कर देंगे 40 से, तो आंसर आ जाएगा वेग स्थिरांक के का मान 0.00892 प्रति मिनट। हमको क्या करना अर्थ आयु काल, तो इसलिए प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, तो के का मान यहाँ जो निकाला हमने वहाँ से रखेंगे, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे 0.00892, भाग करने पर आएगा लगभग अर्धायु काल बराबर 77.69 मिनट, इसका आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, एक अभिक्रिया A = B के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये आंकड़े दिए गए हैं, समय मिनट में दिया गया है और सांद्रता मोल पर लीटर में दिया गया है, ये सब आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया की कोटि शून्य है। वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 24वें क्वेश्चन का आंसर है, हल करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर x/t, जहाँ x परिवर्तित सांद्रण है तथा t प्रयुक्त समय है। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ हल करेंगे, और t बराबर 10 मिनट में तो हो जाएगा। वेग स्थिरांक के लिए हम यूज़ करेंगे के 10 बराबर परिवर्तित सांद्रण है यहाँ पर 100 - 90, समय 10 मिनट, घटा के भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.0 मोल पर लीटर मिनट। इसी प्रकार से टी बराबर 20 मिनट के लिए के 20 बराबर 100 - 80 बटे 20
बराबर 1.0 मोल पर लीटर प्रति मिनट और टी बराबर 30 मिनट में, तो के 30 बराबर 100 - 70 बटे 30, ये भी वही आएगा 1 मोल पर लीटर पर मिनट। टी बराबर 40 मिनट पर, तो हो जाएगा के 40 बराबर 100 - 60 बटे 40, तो हो जाएगा 1.0 मोल पर लीटर प्रति मिनट। इसलिए वेग स्थिरांक के बराबर सबको हम जोड़ देंगे, तो के 10 प्लस के 20 प्लस के 30 प्लस के 40, तो ये 4 अंक है, तो औसत निकालेंगे तो बटे 4। इन मानों को रख करके यहाँ हल कर देंगे तो आ जाएगा 1.0 मोल पर लीटर प्रति मिनट, इसका उत्तर हो जाएगा। अतः के का मान समान है, जिसके कारण यह आंकड़े सिद्ध करते हैं कि अपक्रिया शून्य कोट की है। दूसरा उसका आंसर हो जाएगा। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल टी हाफ बराबर A/2 के फार्मूला होता है, जहाँ A अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, तो इसलिए टी हाफ बराबर A का मान 100 बटे के का मान यहाँ पर आया है 1 × 2, तो हो जाएगा गुणा करके भाग कर देंगे तो आ जाएगा 50 मिनट, यानी जो अर्धायु काल इसका आएगा वो आएगा 50 मिनट, इसका उत्तर होगा। 25वां प्रश्न है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन यानी N2O5 ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इक्वल टू N2O4 ये नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्लस 1/2 O2 के लिए 22 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान 3.46 × 10⁻5 और 65 डिग्री सेल्सियस पर 4.87 × 10⁻3 है। अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। आर का मान दिया गया है 1.987 कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल। ये 25वें क्वेश्चन को हल किया गया है। दिया है T1 बराबर 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जोड़ लेंगे तो आ जाए केल्विन में 295 केल्विन, तथा वेग स्थिरांक K1 बराबर 3.46 × 10⁻5 और T2 दिया गया है 65 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ केल्विन बनाएंगे तो हो जाएगा 338 केल्विन, तथा वेग स्थिरांक K2 बराबर 4.87 × 10⁻3। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EA हमको ज्ञात करना है, इसलिए चूँकि EA बराबर सूत्र होता है 2.303 R T1 बटे T2 - T1 log K2/K1। तो ऊपर जो मान है उसको यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा EA बराबर 2.303 × 1.987 × 10⁻3 गुणे 295 × 338 बटे 338 - 295 log 4.87 × 10⁻3 बटे 3.46 × 10⁻3। ये मान रख करके यहाँ पर हल कर लेंगे। यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 10.61, यानी गुणा करके भाग कर देंगे तो आ जाएगा 10.611 log 4.87 माइनस log 346 बराबर 10.611 गुणे log 4.87 का मान हो जाएगा 10.6875, log 346 का मान हो जाएगा माइनस 0.5391, तो बराबर 10.611 गुणे यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 0.1484 किलो कैलोरी। गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 574 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।